मसूर की दाल है, इसको मैंने 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, 1 घंटा इज़ इनफ, आप इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका पानी सारा फेंक देंगे 1 घंटे के बाद, और फिर इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ड्राई ग्राइंड करना पड़ेगा आपको। Everyone and अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज अफ्तारी में क्या है? आज अफ्तारी में एक बहुत अच्छे मैं पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये है मसूर की दाल के पकोड़े। मसूर की दाल वो होती है जिसे आप लाल दाल कहते हैं, बहुत नाजुक सी ये दाल होती है, तो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये मसूर की दाल है, इसको मैंने 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, 1 घंटा इज़ इनफ, आप इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका पानी सारा फेंक देंगे 1 घंटे के बाद, और फिर इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ड्राई ग्राइंड करना पड़ेगा आपको। अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो पकौड़े जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे बल्कि बिखर जाएंगे। तकरीबन 1 कप दाल थी जिसे मैंने भिगो के रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको पीस दिया। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है, हरा धनिया ये मैंने काट के रखा हुआ है, इसी में मैं डाल दूंगी। अच्छा जी, इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ये दोनों चीज़ें थी जो मैंने इसमें काट के मिक्स कर दी है, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़े से प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप किया हुआ है ऑमलेट की तरह, और अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देन इसको आप मिक्स कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप चमचे से मिक्स कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथों से मिक्स कीजिए। लेकिन जब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी तो मुझे इसे हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा और हाथों से ही उठाकर डालना पड़ेगा। उसके अलावा ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी बेकिंग सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना पकोड़े ख़राब हो जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें मुझे क्या ऐड करना है, थोड़ा सा नमक जो कि मैं अंदाजे से ही डालूँगी। आप चाहें तो अगर आपको चमची का अंदाज़ा है तो आप चमची से डाल लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, मैं वो भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये डल गया, बस अब हमें इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है, इसे हमें फटाफट इस तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, मैंने तो 1 कप दाल ली है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने घर के हिसाब से, जितने अफराद हैं उस तरह से ले लीजिएगा। दाल आपकी मर्ज़ी कि आप कितना बनाना चाहते हैं। हमारे घर में अफराद कम हैं तो हमारे लिए ये दाल काफ़ी होगी। चलिए, मिक्सिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे तरीके से मैंने नमक को इसमें मिक्स कर दिया है। और अब जो है हम इसे फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले मैं आपको एक इसकी लुक दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक। चलिए, अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब अच्छा, इसको बनाने में ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा। अगर प्याज ऐड कर दी है तो कोशिश कीजिएगा क्विकली इसको जो है वो आप बना दें। तेल गर्म है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसमें प्याज डाल के वेट किया ना कि जी अभी हम इसको थोड़ी देर बाद बनाएंगे, तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा और ये दाल पतली हो जाएगी। ये हम फटाफट डालेंगे। मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ जगह खाली है। इसकी बेस बन गई है, अब मैं इसको टर्न कर दूँ। जब तक इसकी बेस ना बने इसको टर्न नहीं कीजिएगा। अब ये डन हो गए, इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मसूर के दाल के पकोड़े जो है वो तैयार हो गए। आप इसको बिल्कुल तैयार कीजिएगा अपने घर में भी इफ्तारी के टाइम पर। बहुत आसान रेसिपी है
आज शाम में ही आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि दाल बहुत नाजुक होती है, फ़ौरन जो है वो भीग के फ़ौरन जो है वो फूल जाती है और आप इजीली इसको पीस सकते हैं। बस ख्याल एक चीज़ का रखिएगा कि इसमें आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और जब प्याज ऐड कर दें तो फिर आपको फटाफट इसको फ्राई भी कर लेना है, देर तक रखना नहीं है। आज बस यही तक। शेफ यास्मीन को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।